माता रानी के चरणों में, गढ़ माता के चरणों में जो ये मेला ऑर्गेनाइज हुआ है, और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया और एक खूबसूरत मेला देखने का मुझे अवसर मिला है। पहली बार मैं इस मेले में आया हूँ और बड़ा अच्छा लगा देख के कि इतने दूर दराज पहाड़ी एरिया में भी कमेटी ने इस तरीके से जो मेला ऑर्गेनाइज करवाया है, पहले ये काबिले तारीफ है और मैं कमेटी वालों के लिए चाहूंगा कि एक बार जोरदार ताड़ियां होनी चाहिए। ये मेले, जात्रे, छिंजे जो हैं ये हमारे लोकल लोगों की धरोहर है, हमारी पहचान है। हमें इनको दिन ब दिन बढ़ाना चाहिए, इनको खत्म नहीं करना चाहिए। और इसके लिए मैं यूथ जो है उनको बोलूंगा कि बढ़ चढ़ के इनमें हिस्सा लिया करो। आप सभी नौजवानों को जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं या स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आज। शायद उस कहानी को सुन के आपको कुछ एहसास होगा अपनी कॉलेज लाइफ का, अपनी जवानी का, और आपको करना क्या है। आज से 40-50 साल पहले की बात है। एक आदमी बनी से उठा और कठुआ कॉलेज में पढ़ने गया। 40-50 साल पहले की बात है और उस समय कॉलेज में चंद ही लोग जो थे बनी के पढ़ते थे, गिने चुने चंद लोग थे। और 98% उसमें लोग जो थे वो समझ लो कठुआ के थे। उस कॉलेज में 98% कॉलेज में कठुआ के लोगों के बीच में वो आदमी उस डिग्री कॉलेज का प्रेसिडेंट बना। और वो आदमी कौन था? कौन था वो आदमी? वो आपकी इस धरती से उठा हुआ एक नौजवान मास्टर लालचंद जी थे। ये वो धरती है जिन्होंने ऐसे ऐसे शूरवीर और ऐसे ऐसे लीडर तैयार किए हैं जिन पे आपको गर्व होना चाहिए। तब से लेके आज तक उस कठुआ कॉलेज में हजारों लड़के गए होंगे बनी में, लेकिन आज तक उस कॉलेज में कोई प्रेसिडेंट नहीं बन पाया। वो उस समय उस कॉलेज के प्रेसिडेंट थे। और इस धरती पे आके मैं, जब कोई भी आगे लीडरी दिखाने की कोशिश करेगा तो मुझे लगता है सूरज को दिया दिखाने की बात है। इस धरती ने ऐसे ऐसे लीडर पैदा किए हैं। मैं इस धरती को नमन करता हूं। और आज इस धरती से मैं उन लोगों को जो मुझे फोन करके एक टाइम पे टिकटें देने का वादा करते थे, सियासत में आने का वादा करते थे और मुझे बुलाते थे, आज मास्टर लालचंद जी की धरती से मैं ऐलान करता हूं अपनी सियासी जर्नी का, और उनको ये चैलेंज करता हूं अगर वो मुझे सियासत में देखना चाहते थे तो बखूबी से उनको दिखाऊंगा सियासत में। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, माता रानी का आशीर्वाद चाहिए, और सियासत भी करेंगे और दमदार तरीके से करेंगे। मेरा सियासत में आने का सबसे पहला मुद्दा रहेगा पहाड़ी स्टेटस। हम बनी के पहाड़ी स्टेटस के लिए लड़ेंगे। अगर रजौरी पुंछ को पहाड़ी इलाके के बेस पे पहाड़ी स्टेटस मिल सकता है तो हम बनी वालों को क्यों नहीं? किसकी नलायकी थी जिन्होंने बनी के लिए पहाड़ी स्टेटस की बात नहीं की? कौन जिम्मेवार है वो लोग जिन्होंने बनी के पहाड़ी स्टेटस नहीं दिलाया? उन लोगों से सवाल आप लोगों ने करना है, हमने नहीं करना है। जब वो लोग आपके बीच में आते हैं वो गुनहगार हैं। उन लोगों ने इस जनरेशन का और आने वाले फ्यूचर जनरेशन के गले काटे हैं। वो आपके फ्यूचर को बर्बाद कर चुके हैं। चाहते तो आपको भी पहाड़ी स्टेटस दिला सकते थे, लेकिन नहीं दिलाया। जानबूझ के एक साजिश हुई आप लोगों के साथ। हम पहाड़िए हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, लेकिन पहाड़िए हैं। चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, गद्दी है, ठक्कर है, ब्राह्मण है, महाजन है, कोई भी है, वो एक पहाड़िया है और वो डिजर्व करता है पहाड़ी स्टेटस। अगर उसको नहीं मिलता है, उसकी बात नहीं की जाती है, तो वो लीडर नहीं है, वो गुनहगार है आप लोगों का। इसलिए ये पहाड़ी स्टेटस की लड़ाई हमने शुरू की है। ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक बनी वालों को पहाड़ी स्टेटस नहीं मिलता। और इसके लिए सड़क पे उतरना पड़ेगा, संसद में जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा। हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। आप लोगों का साथ चाहिए, हम ये लड़ाई लड़ेंगे। और बड़े मुद्दे हैं, जब वो लोग यहाँ पे आएंगे आपसे वादा करेंगे कि हम जीतने के बाद ये देंगे, हम जीतने के बाद तो वो देंगे, लेकिन उनसे एक चीज पूछना कि भंडार की हाई सेकेंडरी कैंसिल क्यों की गई? भंडार की हाई सेकेंडरी यहाँ से कैंसिल क्यों हुई? उसका रीजन पूछना उन लोगों को। आपके यहाँ पे सब सेंटर नहीं बना,
उसका क्वेश्चन पूछना उन लोगों को। आपके सब सेंटरों में डॉक्टर नहीं है, ये सवाल पूछना उनको। आपके यहाँ पे आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है जहाँ पे 2 साल से डॉक्टर नहीं है, ये सवाल पूछना उन लोगों को। आपके यहाँ पे रोड का स्टे लग गया, कहां थे वो लीडर उस समय, ये सवाल पूछना उन लोगों को। आपके यहाँ पे बिजली की तारें पेड़ों के साथ लगी हुई हैं, कहां है वो लीडर। अगले बातें तो वो करेंगे, लेकिन उनको बोलना जनाब पहले पिछला हिसाब किताब क्लियर करो, अगली बात में सोचेंगे। जिस दिन आप लोग उनके बीच प्रोग्राम में खड़े होके सवाल करने की हिम्मत करके ना, उस दिन सोचना आप लोग लीडर बन गए। वो लोग आएंगे यहाँ पे आपके गले में पट्टे डालने के लिए पार्टियों के, कि हमारे पार्टी के वर्कर बनो। वर्कर नहीं बनना है, मालिक बनना है, मालिक। सारी जिंदगी हम वर्कर बने, सारी जिंदगी हम पार्टियों के वर्कर बने। वर्कर बनना मतलब उस पार्टी का गुलामी। अगर आपको उस पार्टी की गुलामी स्वीकार है तो वो पट्टा अपने गले में डाल लेना, अगर नहीं है तो वो पट्टा उनको वापिस कर देना। उनको बोला जनाब अब हम वर्कर नहीं बनेंगे, अब हम एमएलए बनेंगे। वर्करी छोड़ दो सभी पार्टियों की, एक हो जाओ अपने गांव के लिए, पहाड़ी स्टेटस के लिए, अपने यहाँ की तरक्की के लिए। जब आप सभी एक खड़े हो जाएंगे, बड़ी बड़ी सरकारें झुकती हैं। जहां पे एकता होती है वहां पे बड़ी बड़ी सरकारें झुक जाती हैं। आप लोगों के साथ बेइंसाफी हुई है, इसके लिए खड़े हो जाओ। आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे, आपके लिए हम खड़े रहेंगे। आप एक कदम चलोगे, मेरा वादा रहा, ये माता रानी के दरबार में मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आप एक कदम चलोगे मैं 100 कदम आपके साथ चलूंगा। मैं वो शख्स हूँ, जब मैं नौकरी कर रहा था मैंने तब भी उनकी गुलामी स्वीकार नहीं की। उस समय भी वो मुझे रोकने की कोशिश करते थे, मुझे दबाने की कोशिश करते थे। मैं अगर हॉस्पिटल के लिए बोलता था, रोड के लिए बोलता था, तो मुझे मिला गया 2 बार नौकरी से निकाला गया, मुझे 2 बार टर्मिनेट किया गया। लेकिन मैं उनके आगे झुका नहीं, मैंने उनका वो पट्टा नहीं पहना। मैं हमेशा स्टैंड रखा, लोगों के लिए खड़ा रहा, लोगों की आवाज बन के चला, और आगे भी यही होगा। उन लीडरों को सियासत भी दिखाएंगे, वो सियासत सिखाएंगे। और मैं मेले में अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों का, टाइम काफी ज्यादा हो गया, हमें भी बनी जाना है। लेकिन नारे आप सभी लोगों ने पार्टियों के जरूर लगाए होंगे, हर पार्टियों के लगाते हैं, लेकिन मैं आपसे किसी पार्टी का नारा नहीं लगाऊंगा। मैं एक नारा लगाऊंगा आपसे, सिर्फ आप लोगों का। पहाड़ी बिरादरी जिंदाबाद, पहाड़ी बिरादरी, पहाड़ी बिरादरी, पहाड़ी एकता, पहाड़ी एकता। क्या आप सभी लोगों को पहाड़ी स्टेटस चाहिए? जोर से बोलो, क्या आप सभी लोगों को पहाड़ी स्टेटस चाहिए? हाथ खड़े करके बोलो, क्या आप लोगों को पहाड़ी स्टेटस चाहिए? तो एक नारा हो जाए, हम क्या चाहते हैं? पहाड़ी स्टेटस। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? छीन के लेंगे अपना, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे। मांगने से भीख मिलती है, भीख, हक नहीं मिलता। ये लड़ाई है और लड़नी है और दमदार तरीके से लेनी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।